हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आईफा चैनल पर आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम लोग यहाँ फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में आपने पढ़ा कि फ्रैक्शन कैसे क्रिएट होता है। फ्रैक्शन तीन प्रकार का होता है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड, जो आपने पिछली क्लास में पढ़ लिया है, ठीक ना। यहाँ हम बेसिक क्वेश्चन को कवर करते हुए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको देखते हैं, ठीक ना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका भिन्न जो है अंश बटे हर के रूप में होता है, ठीक ना। इसे आप भिन्न कहते हैं, ठीक ना। इसे कैसे लिखा जाता है एक बार समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपके पास कोई सेब है, ठीक ना। आपने उसके 4 भाग कर दिया और उसका एक भाग आपने खा लिया, ठीक ना। इसका मतलब कि 4 में से आपने कितना भाग खाया? एक भाग खाया। एक भाग खाया कितने में से? 4 में से। ये क्या हो गया? आपने खा लिया, यस, ठीक है। इसी को अंश कहते हैं और इसी को हर कहते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक ना। अच्छा, इसमें से कितना भाग नहीं खाया गया? आप जान रहे हैं, 1 2 3, मतलब 3 भाग नहीं खाया गया। 3 भाग नहीं खाया गया, कितने में से? 4 में से, ठीक ना। इसी बात को दूसरे तरीके से कहा जाता है सवालों में कि किसी सेब का 1/4 भाग खा लिया गया, कितना भाग नहीं खाया गया। तो हम क्या करेंगे? देखो, सेब 1 है, उसमें से क्या करेंगे? जितना खाया गया है उसको निकाल दीजिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 4 1 का 4 -1/4। इसका मतलब आपका 3/4, ठीक ना। ये भाग नहीं खाया, जो आप जानते हैं, ठीक ना। जिसको जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता है, अभी हम सवाल के माध्यम से आगे सब कुछ बताने वाले हैं। एग्जाम में छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न से संबंधित सवाल पूछा है, तो उसको बड़ी सवाल, एग्जाम के सवाल करने से पहले हम छोटी छोटी बातों को कवर करते हैं जिससे आप अच्छे से समझें। जैसे मान लीजिए आपका 1/4 है और आपका 3/4 है। इसमें अगर आपसे पूछे कि बड़ा कौन है, तो आप जानते हैं कि 3/4 बड़ा है और 1/4। जब हर समान रहेगा तो ऊपर वाला जो बड़ा रहेगा वही बड़ा हो जाएगा और जो छोटा रहेगा वो छोटा हो जाएगा। नहीं, बड़ी भिन्न ये हो गया और आपका छोटा भिन्न आपका ये हो गया, ठीक ना। एक बात और कर ले, जो आपके जिसका अंश बड़ा हो, जैसे हम कहते हैं कि 5/2 लिखा हुआ, तो अगर अंश बड़ा रहेगा तो वो भिन्न ऑटोमेटिक बड़ी ही होगी, ठीक ना। बात ठीक है। और जिसका हर बड़ा होगा उसका मतलब वो छोटा होगा। जैसे हम 2/5 कहते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? ये छोटी भिन्न हो गई, ठीक ना। चलिए हम थोड़ा सा ये तो एकदम बेसिक बात थी। हम जिसका हर समान न हो उसको लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि 3/5 और 2/7 में बड़ा कौन है। तो एक तरीका होता है इसका एलसीएम लीजिए, इसमें गुणा कर लीजिए, ठीक ना। जो बड़ा रहेगा बड़ा हो जाएगा, जो छोटा रहेगा छोटा हो जाएगा, ठीक ना। हम लोग एक ऐसा तरीका करते हैं जो बेहतर है और बहुत ही सरल है, ठीक ना। क्या करेंगे? देखिए, इसका गुणा करेंगे। देखिए, इसका कितना? 7 त्रिक 21 और 5 दूना 10। इसमें बड़ा कौन लग रहा है? 21। इसका मतलब कि ये बड़ा हो गया, ठीक ना। छोटा कौन है? 10। इसका मतलब क्या हो गया? ये छोटा हो गया, है ना सरल? हाँ, देखिए, अगर ये 2 लिया था, हम 3 ले लें। हम 7, 2/9 और 3/5 में बड़ा कौन है? मुझे क्या याद करना है? बड़ा कौन है, ठीक ना। तो 9 चौक क्या हो गया? 36, ठीक ना। 7 दूना 14। इसमें बड़ा कौन है? ये। इसका छोटे वाले को छोड़ देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये तो हो गया, अब इसके साथ करेंगे। देखो, 5 चौक 20, 7 त्रिक 21। इसमें आपको बड़ा कौन लग रहा है? ये बड़ा लग रहा है, इसको छोड़, ठीक ना। इसका मतलब ये क्या हो गया? आपका बड़ी भिन्न हो गई, और ठीक है। इसी में हम अगर मान लो छोटा ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? देखो क्या करेंगे उसको देख लीजिए। अब मुझे क्या करना है? छोटा भिन्न ज्ञात करना है, छोटा वाला। बड़े वाले में क्या किया हमने? जो बड़ा था उसको लेते गए, छोटा वाला छोड़ दिया। अब मुझे छोटा ज्ञात करना है, क्या करेंगे? छोटे वाले को लेते जाएंगे, बड़े वाले को छोड़ते जाएंगे, ठीक ना। 9 चौक 36 और 7 दूना 14। बड़ा कौन है? छोड़ दीजिए, क्यों? क्योंकि मुझे छोटा वाला याद करना। अब इसके साथ लीजिए, तो 5 दूना 10 और 9 त्रिक 27। इसमें से छोटा कौन है? ये वाला, इसको छोड़ दीजिए। छोटा कौन हो गया? 2/9। अब हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम के क्वेश्चन को कवर करते हैं। देखिए, ये सवाल आपका यूपीएसआई 17 में आया हुआ है, ठीक ना। इसमें पूछा है में छोटा कौन है? छोटा भिन्न। क्या करेंगे देख लीजिए। 6 त्रिक 18, 7 चौक 28।
इसमें छोटा ज्ञात करना, बड़े वाले को छोड़ते जाएंगे। ठीक, अब इसके साथ लीजिए, देखो 7 त्रिक 21, 7 पचे 35, इसमें बड़ा कौन है ये, इसको छोड़ दीजिए, छोटा वाले लीजिए। ठीक ना। अब इसमें से अब इसके साथ करिए 9 त्रिक 27 और 7 सता 49। अब इसमें बड़ा कौन है ये, इसको काट दीजिए क्योंकि मुझे छोटा ज्ञात करना है। फिर क्या करेंगे, इसके साथ ले लीजिए 11 तिया 33 और 9 सत्ते 63, ये भी बड़ा हो गया। इसका मतलब आपका छोटा कौन हो गया, आपका यहाँ से 3/7। दूसरे सवाल लेते हैं। देखिए सवाल है 15/16, 24/25 और आपका 34/35 और 19/20 में बड़ा भिन्न ज्ञात करना आपको, बड़ा भिन्न ज्ञात करना आपको। ये सवाल आई है आपकी RRB JEE 2019 में। ठीक ना। क्या करना है आप जानते हैं, इसका गुणा करिए 15×5 = 75 और आपका 15×3 = 7 37 और इसका 16×4 = 64, 16×2 = 32 और 6 कितना हो गया 38। इसमें से बड़ा कौन है आप जानते हैं, ये बड़ा है तो इसको छोड़ दीजिए। अब इसको लेंगे, देखिए 4 पंचे 20 और आपका 5 दूनी 10, 4 तिहाई 12, 12 10 22 और 22 2 कितना हो गया 24, 3 9 6 2 8, 840। ठीक ना। और ये 25 चौका 100, 25 तिया 75 और कितना हो गया 85। जिसको गुणा में दिक्कत है वो उसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है गुणा के लिए, आप उसको देखिए, वहाँ से आपको मदद मिलेगा। देखिए ये क्या हो गया, आपका मतलब ये बड़ा है, अगर ये बड़ा है तो इसको छोड़ देंगे, फिर इसका गुणा करेंगे। जब इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 34 दूना 68। ठीक ना। अब इसका क्या करेंगे, देखिए 19 पंजे 95 और कैरी हो गया 9, 19 त्रिक 57, 57 और 9 66। ठीक ना। इसमें से आपको बड़ा कौन सा लग रहा है, 680 बड़ा है, इसको छोड़ दीजिए। इसका मतलब बड़ा भिन्न क्या हो गया आपका 34/35। ठीक है। ठीक, अच्छा ये तो ठीक है। एक बात और ध्यान रखेंगे, यदि इनका डिफरेंस 1 आ जाए, देखो सबका डिफरेंस 1 है, ठीक, जो बड़ा रहेगा वही बड़ी भिन्न हो जाएगा और जो छोटा रहेगा वही छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक ना। इसका मतलब इसमें छोटा कौन होगा 15 वाला और बड़ा कौन सा हो जाएगा 34 वाला। ठीक है। अब हम छोटी छोटी सवालों की ओर बढ़ते हैं ना, जिससे आपको ये पूरा बेसिक यहाँ अच्छे से सवालों के माध्यम से मैंने कहा सब कुछ कवर करा देंगे। सवाल देखिए, सवाल है एग्जाम में आई हुई है, ये सवाल है 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4 ऐसे डॉट 1 - 1/50। देखिए ये सवाल है। ठीक ना। तो सवाल है तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या करेंगे इसमें, अभी हमने बता दिया घटाना। ठीक ना। क्या करेंगे इसमें से, देखो इसको घटाइए, ये आपका हो गया 2 का 2 और इसमें से गया 1। ठीक ना। 1/2 इंटू कितना हो गया ये 2/3 इंटू कितना हो गया ये 3/4, ये डॉट 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 डॉट। अच्छा आगे कैसे आएगा इसे 4/5, मतलब आप समझ रहे हैं 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। अच्छा डॉट डॉट डॉट, ये कितना हो गया 49/50। इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 48/49। बात समझ रहे हैं, एक सीरीज चल रही है, इसमें क्या हो जाएगा देखिए, ये नीचे से ऐसे से देखो कट जा रहा है, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ऐसे ऊपर 5 होगा, ऐसे 48 कट जाएगा, 49 कट गया, क्या बचा आपका देखिए 1 बचा और आपका क्या बचा यहाँ 50 बचा। ठीक है। चलिए दूसरी सवाल लेते हैं, यही सेम सवाल करते हैं, बस थोड़ा सा बदल लेते हैं। देखिए इसमें क्या कर लेते हैं प्लस कर लेते हैं, सब में क्या कर लिया प्लस, यहाँ भी प्लस कर लेते हैं, थोड़ा सा अंक बदल कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ आपने 200 कर लिया। ठीक है। अब क्या होगा देखिए, ये 3/2 हो जाएगा, 2 का 2 एक 3/2 और इंटू कितना हो जाएगा ये 4/3 इंटू कितना हो जाएगा ये देखिए 5/4, ऐसे सीरीज बढ़ती चली जाएगी। ठीक ना। ये क्या हो जाएगा 201/200। पीछे वाले सवाल में क्या हो रहा था, नीचे से ऊपर कट रहा था, यहाँ देखिए क्या हो रहा है ऊपर से नीचे कट रहा, ऊपर से नीचे कट रहा, ऐसे 5 होगा यहाँ। ठीक ना। इसका मतलब यहाँ 200 होगा और ये ऐसे कट जाएगा। ठीक ना। क्या बचा यहाँ देखिए, ये बचा 201/2। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ, ये 100 सही 1/2 हो गया। बात ठीक है। चलिए अगले सवाल लेते हैं। ऐसे सवाल हो जाए कि 1 - 1/2, वही सवाल ऊपर वाली, बस उसी को बदला हुआ 1 - 1/3
1 माइनस 1/4, ठीक ना, ये डॉट 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 1 माइनस 1/n। जैसे कि पहले सवाल में n कितना था, 50 था, दूसरे सवाल में n कितना है, 200 है, ठीक ना। वैसे ही सॉल्व होगा ये भी। क्या करेंगे, ये देखो 2 में से 1 गया, 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू कितना हो जाएगा, देखो 3/4, ये डॉट डॉट क्या हो जाएगा, n माइनस 1/n। बट ठीक है, देखो इसमें से क्या कट रहा है, ऐसे ऐसे कट रहा है, ऐसे, इसका मतलब नीचे से ऊपर कट रहा है, यहाँ पे इसका मतलब कुछ n माइनस 1 ही होगा, ठीक ना, इससे ये कट जाएगा। क्या बचा आपका यहाँ से, 1/n बचा। बट ठीक है, चलिए अगले सवाल देखते हैं। जैसे सवाल आपका 1 + 1/k, 1 + 1/k + 1, 1 + 1/k + 2, 1 + 1/k + 3, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक ना। इसको सॉल्व करना है आपको। देखो क्या होगा, इसका इसका गुणा होता है, ये जुड़ जाता है, मतलब k + 1 और बटे k हो गया, इंटू k + 1 और 1 जुड़ जाएगा, k + 2, k + 2 अपान कितना, k + 1 इंटू कितना, k + 2 और 3, k + 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, k + 2, और ये क्या हो गया, k + 4 और बट्टी क्या हो गया, k + 3। देखो ये कैसे कट रहा है, देखो बराबर कट गया, ये बराबर कट गया, ये बराबर कट गया, क्या बचा, देखिए k + आपका 4 बचा और आपका k, ये क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए एग्जाम में एक सवाल आई है, ठीक ना, हमने क्या कहा कि सवालों के माध्यम से आपको हम सब कुछ इसमें कवर कर देंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग सब बता देंगे, ठीक ना। आप देखते रहिए। सवाल ये है 1/1 + 1/1 + 1/1 माइनस 1/2। RRB 19 में ये भी सवाल आई है। हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक की जरूरत है, जिसे हम पहले कवर कर लेते हैं, जिससे आप ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक ना। इसके लिए ट्रिक्स भी होते हैं, लेकिन ट्रिक्स से आप जल्दी लगा लेंगे। अगर हम कह देंगे कि 5 + 1/3 ये आपको जोड़ना हो, तो क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मानते हैं और यहाँ क्या हो जाता है 3। ये 3 कैसे होता है, 1 और 3 का एलसीएम है, ये क्या है, 1 और 3 का एलसीएम, बट ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो अब क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, देखो भागफल 3 जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, 5 3 गुणा हो जाएगा, प्लस ये 3 से 3 करके 1 × 1, इसका मतलब हो गया ये 15 और प्लस 1 और बटे 3, कितना हो गया 16/3, जैसे हम पीछे कर रहे थे कि 5 × 3 = 15, 16/3, बट ठीक ना। चलिए इसमें हम अगर नहीं समझ में आया तो कुछ और बड़ा ले लेते हैं, जैसे हम कहते हैं कि 2/5 और ऋण कर लेते हैं, ये रहेगा जैसे कि आप दोनों कर हो जाएगा ऋण, 7/9, ठीक ना। क्या करेंगे, इसका हर का एलसीएम लेना पड़ेगा, मतलब ये 45 आपका, ये 5 9 45, आप जिसको दिक्कत है यहाँ देख लीजिए, 45 5 से भाग दे, 5 9 45, ये क्या हो गया, कट जाएगा आपका यहाँ से, ये भागफल का इसमें गुणा होगा अंश में, ठीक ना, और ये माइनस है, माइनस कर लिया, 9 × 45, फिर इसमें हम 9 से दोबारा क्या करेंगे, भाग देंगे, 9 × 45 हो जाएगा, तो ये 5 है, 5 × 7, बस ठीक है। आसानी से देखते रहिए क्या किया हमने। अब इससे 45 है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या हो जाएगा आपका 9 दूना 18, 18 माइनस कितना हो जाएगा 35, ठीक ना, -17 और बटे कितना हो जाएगा ये 45, बस ठीक है। चलिए ये आपका हो गया। अच्छा इसी से संबंधित रेलवे में एक सवाल है, एकदम छोटी सी सवाल आई है कि आप जोड़ दीजिए 5/12 और धन 12/5। देखो क्या करेंगे, 12 5 का एलसीएम लेंगे हम, क्या करेंगे 12 5 का एलसीएम कितना 60, आप जानते हैं 60 को यहाँ लिखेंगे, इसमें भाग देंगे, 12 पंचे 60, 5 भागफल गया, इसका इसमें गुणा कर लीजिए, ठीक ना, और प्लस इसमें 5 12 में 60, इसका मतलब 12 × 12 हो जाएगा, ठीक ना। इसका मतलब क्या हो गया, ये 60, अब ये 25 और प्लस आपका 144, अब इसको जोड़ लीजिए, 169 बटे कितना हो जाएगा 60, ये आपका आंसर हो गया। चलिए हमने जोड़ घटाना तो बता दिया, अब हम क्या करते हैं यहीं पे गुणा भाग भी बता देते हैं, क्योंकि इस सवाल में आपको जरूरत है। देखिए जैसे हम कहते हैं कि 7/9 और इंटू 5/11 गुणा करना है, तो आसान है, कुछ भी नहीं करना होता है इसमें, अंश का गुणा कर दीजिए और हर का गुणा कर दीजिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 35 और बटे कितना हो गया 99, ये आंसर हो गया, ठीक है। गुणा करना आसान है, कुछ बच्चे भाग में कंफ्यूज रहते हैं कि भाग के लिए क्या करेंगे, ठीक ना।
जैसे हम कहते हैं कि 5/7 भागे आपको 8/9। तो समझ जाइए क्या करना होगा कि देखिए भाग गुणा तो गुणा होता है, भाग भी यहाँ गुणा होता है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा ये 5/7 और इंटू 9/8। थोड़ा सा आप डिफरेंस समझिए, क्या किया हमने, गुणा ही किया, लेकिन क्या किया 8/9 था तो क्या हो गया 9/8। 9 × 5 = 45 और क्या हो गया ये 7 × 8 = 56। देखिए आपका आंसर हो गया। बट ठीक है, चलिए। अच्छा इसको ना ऐसे भी लिखा जाता है 5/7 और भागे 8/9। तो इसका मतलब समझ गए 5/7 और इंटू कितना हो गया 9/8। बात वही है, ठीक ना। इसका उपयोग वहाँ हम करेंगे। ये सवाल सॉल्व करने के लिए अब हम एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। जैसे देखिए आपका 2 + 1/2 एक स्टेप और लेते हैं, प्लस आपका 1/5 ले लेते हैं, ठीक ना। इस सवाल को क्या करना होता है, नीचे से सॉल्व करना होता है, ठीक ना, नीचे से, ध्यान रखेंगे। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 2 + 1/5 दूना 10 और 1 11, 11/5, ठीक ना। अभी हमने कहा भाग में है तो गुणा हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 2 + 1 × 5/11, सही है। अभी एक गुणा हुआ तो वही आ जाएगा 5/11 ही है। 11 दूना 22 और 22 और प्लस 5 और बटे कितना 11, 22 5 कितना होता है 27, 27/11। क्या हो गया ये आपका ये आंसर। बट ठीक है, चलिए और एक छोटी सी सवाल लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि 2 ऋण 1/3 माइनस 1/4 धन 1/2। बट ठीक है, हमने कहा इसको नीचे सॉल्व करेंगे, करिए। देख क्या होगा ये 2 - 1/3 माइनस देखो 4 दूना 8 1 9, ठीक ना, 1 × 2/9। बट ठीक है, चलिए अगला स्टेप। ये क्या हो जाएगा 2 - 1 इंटू देखो भाग में है तो गुणा, देखो 9 × 3 = 27 ना। जिसको दिक्कत हो आप कर सकते हो 1/9 × 27 माइनस 2/9। बट ठीक है, इसको आगे करते हैं। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा फिर 2 - 1 इंटू 9 कितना 27 में दोगे कितना 25। अब क्या हो जाएगा ये 25 दूना 50, देखो 50 और माइनस 9 और बटे कितना 25, कितना हो गया ये 41/25। देखिए ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं। हमने क्या कहा कि नीचे सॉल्व करना शुरू करेंगे। 1/1 + 1/1 प्लस देखो 1 × 2 = 2 और 2 में से 1 गया 1/2 पलटेगा तो क्या हो जाएगा 2/1। किसी को दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। देखो ये क्या होगा 1/1 + 1 × देखो ये एक बचेगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। दिक्कत हो लिख सकते हो आप। यहाँ क्या हो जाएगा 1 + 1 देखिए यहाँ आगे देखते हैं। ये क्या हो जाएगा 1/1 + 1/1 + 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से हम नीचे देखिए क्या होगा, ये 3 हो गया 1/3। चलिए देखिए आगे देखिए ये 1/1 + 1/3 हो गया। ये कितना हो गया 1 + ये 3 का 4 है 4/3। अभी हमने बताया ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा ये 3/4। ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। इसका एडवांस जो सवाल है अन्य वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।